दोस्तों, मैं दिलीप कुमार आज बिहार दरोगा आंदोलन को लेकर फिर से फेसबुक पे लाइव हूँ। और जैसा कि पहले भी हम लोग बता चुके थे और आप लोगों ने देखा ही था कि 19 जून को हम लोग बीपीएसएससी आयोग गए थे प्रूफ देने के लिए। और ये पहली बार नहीं हुआ था, ये तीसरी बार था। इससे पहले भी हम लोग 2 बार प्रूफ दे चुके थे, लेकिन आयोग के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था मार्च महीने में कि प्रूफ है तो ला के जमा करें आंदोलन के बाद, तो उसके बाद बहुत सारे मित्रों का ये कहना था कि हाँ आयोग जाके फिर से प्रूफ देना चाहिए था। मैंने उस समय भी कहा था कि आयोग सिर्फ हम लोगों को फंसाना चाहता है, उलझाना चाहता है, टाइम पास करना चाहता है और आयोग कुछ करेगा नहीं। लेकिन फिर भी बहुत लोगों का मन था कि नहीं, जब मांगा गया तो एक बार जाके देना चाहिए। तो मैंने भी कहा कि चलिए ठीक है, एक बार जाके देने में कोई आपत्ति नहीं है। तो हम लोग 19 जून को गए थे और जो भी साक्ष्य हम लोग के पास था, जो मोबाइल है, जो मोबाइल नंबर है जिससे आया, सारा चीज़ हम लोगों ने अवेलेबल कराया। 2 बार पहले भी अवेलेबल करा चुके थे और तीसरी बार उस दिन हम लोगों ने अवेलेबल कराया। आप देखते हैं कि बीपीएसएससी इस पर क्या रुख अपनाता है, क्या जवाब देता है। तो 72 घंटा जब पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि बीपीएसएससी के द्वारा क्या जवाब दिया जाता है। अगर कोई जवाब सकारात्मक नहीं आता है तो फिर उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति पर काम करेंगे। और आगे क्या हम लोग करेंगे ये अभी सार्वजनिक नहीं करेंगे, क्योंकि जब लोकतांत्रिक तरीके से ऑफिशियली हम लोगों ने लेटर रिसीव कराया है तो फिर उसको देखना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा कि जवाब क्या आता है। तो इसलिए हम लोग अभी कुछ आगे की रणनीति के बारे में नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम लोग पहले से सोच चुके हैं कि क्या हम लोग को करना है। हम लोग का जो मीटिंग 19 जून को ही हुआ था कृष्णा घाट पे, वहीं पे हम लोग सारा डिसीजन ले चुके हैं कि आगे हम लोग को अगर क्या परिस्थिति होगी तो क्या करना है। तो हम लोग बीपीएसएससी के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं और जैसे ही उसका जवाब आता है या नहीं आता है 72 घंटा तक इंतज़ार करते हैं। और जवाब नहीं आता है तो भी, आता है तो भी उस अनुसार हम लोग आगे कोई न कोई कदम उठाएंगे। जो सर्वसम्मति से और सही कदम लगेगा वही कदम हम लोग उठाएंगे। और पहले भी हम लोग सर्वसम्मति से ही जो भी किए हैं, मीटिंग करके सारा चीज़ हम लोग सर्वसम्मति से ही किए हैं और आगे भी हम लोग सर्वसम्मति से ही करेंगे। और इस बिहार दरोगा का आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आयोग का रवैया है कि नोटिफिकेशन जारी किया जाता है मेरे नाम से, और जब जाते हैं वहाँ तो आयोग के कोई भी पदाधिकारी मिलते नहीं हैं, चाहे वो अध्यक्ष हो या फिर ओएसडी हो, कोई भी नहीं मिलते हैं। सीधा बोलते हैं कि नहीं है तो छुट्टी में हैं, तो लॉकडाउन की वजह से नहीं आ रहे हैं, कोई ना कोई बहाना बनाया जाता है। जब फ़ोन भी किया जाता है तो रिसीव नहीं किया जाता है, रिसीव किया जाता है तो काट दिया जाता है, बात ही नहीं किया जाता है और मिलने का तो बात ही छोड़िए। तो ये लोग सिर्फ मीडिया में स्टूडेंट को तोड़ने के लिए इस तरह का नोटिफिकेशन जारी किए थे मेरे नाम से, और इनका रणनीति ही है और आयोग ही नहीं। बिहार सरकार जो नीतीश सरकार है अभी, और बीपीएसएससी आयोग या कोई भी भर्ती आयोग है, इनका काम ही हो गया है अंग्रेजों वाली फूट डालो और राज करो वाली नीति अपना रही है। आप देखिए बिहार दरोगा का जब आंदोलन हुआ उस समय कहा गया था कि जून में 2500 दरोगा की वैकेंसी आएगी। फिर नोटिफिकेशन जारी किया गया कि अफवाह फैलाया जा रहा है, क्वेश्चन आउट नहीं था, कोई धांधली नहीं हुई, अगर कोई प्रूफ है तो आके दे। जब हम लोग जा रहे हैं मिलने तो मिल नहीं रहे हैं। अब जून तो आधा बीत गया, आज 20 जून भी पार हो गया, लेकिन अभी तक बताइए 21 जून आज है, क्या दरोगा की वैकेंसी आई? नहीं आई। और जब जून आ गया तो क्या कहा गया कि दिसंबर में वैकेंसी आएगी 2500 दरोगा की। वो भी जब हम लोगों ने ट्विटर पे आंदोलन किया, ट्रेंडिंग में आया, तो प्रेशर में आके बीपीएसएससी ने पेपर में छपाया कि जून में 2500 दरोगा की नई वैकेंसी। तो ये खेल खेला जा रहा है स्टूडेंट के साथ, बिहार के युवाओं के साथ, जो लगातार कम से कम 7-8 या 10 वर्ष कह लीजिए, 10 वर्षों से चला आ रहा है। जो सरकार और आयोग मिलकर फूट डालो और राज करो की नीति अपना रही है। और जब भी कोई रिजल्ट प्रकाशित हो तो उसके आसपास कोई एग्जाम रहेगा, कोई पर्व त्यौहार रहेगा, ताकि स्टूडेंट बटे रहे और वो आंदोलन न कर पाए। अभी देखिए लॉकडाउन में बिहार पुलिस का रिजल्ट जारी किया गया, ताकि धांधली तो हुई है, गड़बड़ी हुई है, तो स्टूडेंट सड़क पे नहीं उतर पाए लॉकडाउन की वजह से, और वही हुआ। अभी सड़क पे स्टूडेंट नहीं उतर सकते हैं लॉकडाउन की वजह से और कोरोना महामारी की वजह से, क्योंकि ज़िंदगी का डर सबको है और कोई भी, हम भी नहीं चाहेंगे कि ये इन्फेक्शन फैले जो जैसा महामारी है कोरोना का। तो इसीलिए हम लोग सड़क पे अभी आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग डर रहे हैं, अगर डर होता तो हम लोग आयोग ही नहीं जाते, या फिर नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके बाद भी हम लोग चुप हो जाते, कुछ नहीं बोलते। लेकिन हम लोग लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं, चाहे सोशल साइट पे हो या सड़क पे हो। तो अभी सड़क पे नहीं कर पा रहे हैं सिर्फ कोरोना के चलते, और लॉकडाउन
और इससे हम लोग डर नहीं रहे हैं कि पुलिस क्या करेगी नहीं करेगी, नहीं, बस हम लोग कोरोना महामारी के चलते रुके हुए हैं, क्योंकि वो इन्फेक्शन है, बहुत व्यापक है और देख ही रहे हैं सारी दुनिया में इसका कोहराम मचा हुआ है। तो हम भी नहीं चाहेंगे कि हम लोग कुछ ऐसा करें सड़क पे और कोई इन्फेक्टेड उसमें हो जाए, तो ऐसा हम लोग भी नहीं चाहते। और अभी जिस तरह से बिहार पुलिस का देखिए, जब आंदोलन का शुरुआत हुआ तो कल ही ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि 15 जुलाई से, शायद संभवतः 15 जुलाई ही है, कि उसका फिजिकल लिया जाएगा। अब बताइए, यानी कि धांधली कीजिए और लगातार जल्दी जल्दी आप काम कर लीजिए, किसी और एग्ज़ाम का रिजल्ट दे दीजिए ताकि स्टूडेंट बटे रहे, सबका ध्यान बटा रहे और आप आराम से धांधली कीजिए। और यही हो रहा है बिहार में लंबे समय से। और बिहार दरोगा का जहाँ तक बात है, तो हम लोग कुछ मित्र बराबर आज फ़ोन भी कर रहे थे कि आज कोई मीटिंग रखें, तो मैंने कोई मीटिंग नहीं रखा है। 19 तारीख को ही मीटिंग दरोगा का हुआ था और उसके बाद हम लोग आयोग गए थे, जो आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो भी मैंने डाला था। और उसमें आयोग के जो कर्मचारी थे उन्होंने खुद एक्सेप्ट भी किया है। जब मैंने उनसे कहा है, उस वीडियो में आप सुनिए गौर से, तो मैंने कहा है तो आयोग के जो कर्मचारी थे वो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि 7 जनवरी को हम लोगों ने मोबाइल दिया था, मोबाइल नंबर भी दिया था 2 स्टूडेंट्स का। तो उन लोगों ने बोला था, OSD साहब जो है अशोक प्रसाद, उन्होंने बोला था कि आप लोग को बुलाया जाएगा जाँच जब होगा तो, लेकिन आज तक कोई जाँच नहीं हुआ। जबकि उस समय मोबाइल भी हम लोगों ने दिया था, 2 मोबाइल दिया था और उसमें सारा डिटेल था। और अभी भी हम लोग देने के लिए तैयार है। तो ये लोग जांच नहीं करवा रहे हैं, बस टाइम पास करवा रहे हैं और कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा। क्या बोला गया उस दिन भी, 19 जून को आप देखिए वीडियो में, आयोग के जो कर्मचारी थे क्या बोला, जब होगा आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन कब इन्फॉर्म कर दिया जाएगा भाई? आप PT का रिजल्ट दे दिए, मेंस लेने की तैयारी कर रहे हैं, तो इन्फॉर्म कब कीजिएगा हम लोग को? कब जाँच बैठाइएगा, कब जाँच करवाइएगा? तो ये सिर्फ टाइम पास किया जा रहा है। लेकिन हम लोग जो प्रोसेस था वो कर चुके हैं और आगे हम लोग जो भी सर्वसम्मति से और जो भी सबसे उचित कदम होगा वही हम लोग करेंगे। और इस लॉकडाउन की वजह से हम लोग मजबूर हैं कि सड़क पे आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट कॉल भी कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी है, घर से भी नहीं लोग आ पाएंगे। अभी पटना में स्टूडेंट्स भी नहीं हैं और घर से अभी बस से आना सबके लिए पॉसिबल नहीं है इस कोरोना के चलते। क्योंकि मेरे पास, क्योंकि रोज़ मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ़ोन आता है और वो अपनी मजबूरी को बताते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को है कि घर से निकलने का भी परमिशन नहीं मिल रहा है अभिभावक के द्वारा। तो अब अभिभावक की बात को काट के भी लोग नहीं आ सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं कोरोना के डर से, और बचना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें इस समय सबसे बड़ी देशभक्ति तो यही होगी कि हम लोग कोरोना जो महामारी है इस पर निजात पाएँ और इसमें सरकार का सबका सहयोग करें। यही सबसे बड़ी देशभक्ति है, क्योंकि एक आदमी का प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। और किसी की ज़िंदगी चली जाए हम लोग भी नहीं चाहते हैं, कोई इन्फेक्टेड हो जाए हम लोग भी नहीं चाहते। और यही हमारी मजबूरी हो गई है कि हम लोग सड़क पे अभी आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारा आंदोलन किसी न किसी रूप में जारी है और आगे भी रहेगा। और हम इस दरोगा आंदोलन, बिहार पुलिस में जो गड़बड़ी हुई है, STT में जो धांधली की गई है, उसके बाद आप देखिए अमीन बहाली, आज ही सुबह में 2 स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है किसी एग्ज़ाम के बारे में, मैं भूल रहा हूँ अभी, किसी एग्ज़ाम के बारे में बताया है कि उसका एग्ज़ाम हो चुका है और उसका ड्राइविंग का टेस्ट लेना है। मतलब सितंबर में ही उसका रिजल्ट आ चुका था, जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सितंबर में ही उसका रिजल्ट आ गया और उसका ड्राइविंग का टेस्ट लेके उसको ज्वाइनिंग कराना है। अब पता नहीं किस एग्ज़ाम का था, मैं भूल रहा हूँ, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। लेकिन अभी तक उस बारे में BSSC का वो है, BSSC के द्वारा वो आयोजित किया गया था, बिहार SSC के द्वारा। तो अभी तक उस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट अभी तक सोच रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा। तो कम से कम BSSC को एक नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था उस एग्ज़ाम के संबंध में कि कब आप उसका जो ड्राइविंग का टेस्ट लीजिएगा, क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा। इस तरह से गुमराह करके स्टूडेंट्स को तो नहीं रखना चाहिए। और बिहार दरोगा में भी देखिए, ये जो बहाली हो रही है, बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस, ये बिहार सरकार, नीतीश जी अपने मन से ये बहाली नहीं कर रहे हैं बिहार दरोगा की। इस बात को समझिए, बिहार दरोगा की जो बहाली हो रही है, बिहार पुलिस की या शिक्षकों की जो बहाली बिहार में हो रही है, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और शिक्षकों की जो भी बहाली बिहार में हो रही है, वो नीतीश सरकार अपने मन से नहीं कर रही है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पब्लिक और पुलिस का जो रेशियो होता है, उस रेशियो में आप बहाल कीजिए। स्टूडेंट और शिक्षक का जो रेशियो है शिक्षा के अधिकार कानून के तहत, उस रेशियो को पालन करने के लिए बहाली करना शिक्षकों की ज़रूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसलिए बिहार में शिक्षकों की बहाली हो रही है और बिहार पुलिस और उसके बाद बिहार दरोगा की बहाली हो रही है। नहीं तो इस नीतीश सरकार की तो बस चले तो ये तो वैकेंसी भी नहीं निकालते, और ये वैकेंसी तो बहुत पहले आनी थी।
ये तो बार बार कोर्ट में हलफनामा दायर करके प्रशासनिक विफलता कमजोरी को दिखा दिखा करके ये टाइम पास कर रहे हैं। शुरू में इनको दिसंबर 2019 तक ही बहाल करना था इस 5000 दरोगा को, फिर इन्होंने टाइम लिया दिसंबर 2020 का, अब टाइम ले रहे हैं ये दिसंबर 2021 का। ये बार बार, और अभी कोरोना हो गया तो इसका भी बहाना बना के हो सकता है 2022 क्या 23 तक न ले जाए खींच के। तो ये सिर्फ स्टूडेंट्स को गुमराह किया जा रहा है। आप लोग को याद होगा, थोड़ा सा बैक में जाइए, नीतीश जी जब मुख्यमंत्री बने थे उसके 2-3 साल के बाद ये घोषणा किए थे, उस समय का पेपर उठा के देखिए, ये घोषणा किए थे कि हर साल 500 दरोगा का वैकेंसी आएगा, हर साल। 2005 में मुख्यमंत्री बने हैं, 2006 का आप देखिए मार्च से पेपर उठा के आपको हर एक 3 महीना के बाद पेपर में मिल जाएगा कि नीतीश जी ने ये घोषणा किया था कि हर एक साल 500 दरोगा की वैकेंसी हम निकालेंगे, लेकिन नहीं हुआ। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा कि आप दरोगा का बहाली क्यों नहीं निकाल रहे हैं, पब्लिक का और पुलिस का जो रेशियो होना चाहिए वो नहीं है, उस अनुसार आपको दरोगा का इतना बहाल करना है, तब जाके इधर बहाली हो रहा है। 2017 से जो नया आयोग बना है बीपीएसएससी, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आपको बहाल करना पड़ेगा, बिहार के मुख्य सचिव तक को सुप्रीम कोर्ट में तलब किया गया था, उसके बाद ये बहाली हो रही है। बार बार फटकार लगाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके बाद नीतीश सरकार ये बहाली कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप जो है इतना दरोगा की बहाली कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था, पटना हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि आप पैसा से लेके या सीट बेच दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये नहीं कहा था, लेकिन बार बार ये हवाला देंगे। नोटिफिकेशन भी देखिए बीपीएसएससी का, जो मेरे नाम से भी जारी किया था डराने के लिए, उसमें भी लिखा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, तो माननीय पटना हाई कोर्ट के आदेशानुसार ये बहाली हो रही है, मैंने दिखाना चाह रहे हैं वो। तो सुप्रीम कोर्ट, पटना हाई कोर्ट ने तो ये नहीं कहा आपको कि आप पैसा लेके सीट बेच दीजिए, अंदर से सेटिंग करा दीजिए, क्वेश्चन आउट करवा दीजिए, ये सब तो नहीं कहा था। लेकिन ये लोग ऐसा कर रहे हैं, और ये बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का क्वेश्चन आउट था। कौन नहीं जानता, किसके मोबाइल पे नहीं आया था, हर किसी के मोबाइल पे आया था। बस यही है कि बहुत सारे लोग डर से नहीं बोलना चाहते हैं, बहुत लोग इसलिए नहीं बोलना चाहते हैं कि उनके समर्थक होंगे, सरकार के समर्थक होंगे, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन मिला होगा तो इसलिए वो नहीं बोलते। लेकिन नहीं, एक चीज़ याद रखिए, गलत हमेशा गलत होता है, सही हमेशा सही होता है। भले आज आप नीतीश जी के समर्थक होइएगा, आप वोट देना है नीतीश जी को दीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन अभी अगर गलत किया जा रहा है तो उसका विरोध कीजिए, नहीं तो कल को आपके साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके आने वाली पीढ़ी के साथ भी गलत होगा तो फिर उस समय आपके लिए भी कोई लड़ने के लिए नहीं आएगा। उस समय आपको बहुत अफसोस होगा कि जिस समय इस गड़बड़ी के खिलाफ, धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही थी बिहार के युवाओं के द्वारा, उस समय आप चुप थे, उस समय आप अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पाइएगा। इसीलिए जब हम लोग अभी इस धांधली के खिलाफ सड़क पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, तो सभी लोग मिल के साथ दीजिए, और इसमें अपना स्वार्थ कोई आदमी मत देखिए। भले आप पीटी पास हो, एग्जाम नहीं दिए हो बिहार दरोगा का, उससे मतलब नहीं है। बस आप युवा हैं, छात्र हैं, बिहार के वासी हैं, बस यही सोच के आप साथ दीजिए। आप एग्जाम नहीं दिए हैं उससे मतलब नहीं है, आपके परिवार के लोग, आपके सगे संबंधी जरूर एग्जाम दिए होंगे, नहीं तो आगे देंगे। और ये बिहार दरोगा की बात नहीं है, बिहार पुलिस का भी वही हाल है। देखिए ना रिजल्ट जो आया है बिहार पुलिस का, आप देख लीजिए। गांधी मैदान में मैं बीपीएसएससी का जब प्रूफ देके आयोग से मैं लौट रहा था, तो गांधी मैदान में मैं गया था उसी समय 4 बजे के आसपास। तो वहाँ मुझे लगता है कम से कम 1000 के आसपास स्टूडेंट जो है, छात्र छात्राएं प्रैक्टिस कर रहे थे फिजिकल का, बिहार पुलिस का ही उसमें थे। 10-20 लोग ही दरोगा के थे, और बहुत लोगों से मेरी बातचीत हुई। मुझे तो थोड़ा सा डर भी लगा कि मैं यहाँ आ गया हूँ तो ये लोग तो पीटी पास से हो सकता है मेरा विरोध करे, मेरे बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोले कि भाई हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे मित्रों ने, उसमें से कम 300-400 लोगों ने मुझसे पर्सनली बात किया, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उन लोगों ने कहा कि नहीं, आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हम लोग पीटी पास भले हैं लेकिन गलत हुआ है, हम लोग के पास भी क्वेश्चन आया था। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि हमारे पास भी आंसर एग्जाम से पहले आया था, और हम लोगों का उसी के आधार पर सिलेक्शन हो गया। तो मैंने पूछा कि आप लोगों ने पैसा दिया था क्या, कितना पैसा दिया था? तो उन लोगों का कहना था कि पैसा कुछ लोग दिए भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फ्री में मिल गया। मतलब होता क्या है, अब सेटर जो होगा वो 10 लाख में क्वेश्चन खरीदा होगा, वो किसी को बेचा होगा, 20 आदमी को बेचा होगा, मान लीजिए 5-5 लाख में क्वेश्चन, फिर वो 5 लाख में जिसको बेचा वो फिर बेच देता है 1 लाख में, अपना पैसा कमाने के लिए, उतना वसूलने के लिए, उससे ज़्यादा वसूलने के लिए। उसके बाद फिर वो चाहता है पैसा कमाए तो वो दूसरे को फॉरवर्ड करता है। लास्ट में ऐसा नौबत आया था कि 500-1000 में आंसर वायरल होने लगता है, देने लगता है। और उसके बाद जब देखता है तो बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि उनको एग्ज़ाम देना नहीं है, एग्ज़ाम
जिनका नहीं रहता लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में आ जाता है, तो वो लोग अपना शौक से उसको दूसरे ग्रुप में फॉरवर्ड करते रहते हैं, क्योंकि इस समय अच्छा लगता है स्टूडेंट को भी। या बहुत सारे स्टूडेंट तो उजागर करने के लिए भी करते हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है तो चलो इसको उजागर किया जाए कि भाई एग्जाम से पहले आंसर वायरल है, और उसी में जो लोग पैसा नहीं दे रहे उनके पास भी क्वेश्चन आ जाता है। अब बताइए ना, मैंने तो बिहार पुलिस का एग्जाम नहीं दिया, न मैं कभी फॉर्म भरा हूँ, फिर भी हमारे पास भी आंसर आ गया था 12 जनवरी को भी, 8 मार्च को भी। बहुत सारा व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप बनता है मुझे जोड़ दिया जाता है, बहुत कोई भी स्टूडेंट मुझे जोड़ देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उस ग्रुप सब में आते रहता है क्वेश्चन, आंसर आया था, क्वेश्चन नहीं सॉरी आंसर उसका वायरल था। बिहार पुलिस का आंसर वायरल था और बिहार दरोगा का भी आंसर वायरल था। तो जब आंसर, आपको ये सोचने वाली बात है, कोई भी आदमी थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जब किसी भी एग्जाम का, चाहे वो बिहार दरोगा हो बिहार पुलिस हो, एग्जाम से 1 घंटा पहले उसका आंसर वायरल है, यानी आंसर वायरल है उस आदमी के पास है जिन्होंने 1 रुपया नहीं दिया है। गौर से सुनिएगा, जिस आदमी ने 1 रुपया नहीं दिया उसके पास वो आंसर 1 घंटा पहले आ जाता है। तो आप सोच लीजिए, जिस आदमी ने 10 लाख 15 लाख लगा के क्वेश्चन खरीदा होगा उसको कब क्वेश्चन मिला होगा। ये तो आंसर वायरल है, जब आंसर वायरल है तो उसका क्वेश्चन मिला होगा, तभी तो उसका आंसर बना होगा, तो उससे पहले क्वेश्चन मिला होगा। और जब फ्री में जिन्होंने 1 रुपया नहीं खर्च किया, ना कोई जान पहचान, न किसी मंत्री से पहचान, न किसी नेता से पहचान, न किसी शिक्षा माफिया से पहचान, उस आदमी को 1 घंटा पहले आंसर आ जा रहा है मोबाइल में, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो फिर जिन्होंने पैसा लगाया होगा, जो शिक्षा माफिया होगा और क्वेश्चन पैसा पे खरीदा होगा, उसको कितना पहले आया होगा। थोड़ा अंदाजा लगाइए इस बात को। कम से कम 4 घंटा 5 घंटा मिनिमम, यहाँ तक कि 1 रात पहले भी आ जाता, लेकिन कम से कम 4 घंटा 5 घंटा पहले जरूर वो क्वेश्चन आया होगा। और यहाँ तो पटना में ये सभी लोग जानते हैं कि 1 रात पहले क्वेश्चन आता है, रात में रूम में रखवा के लड़का लोग को आंसर उसका रटवाया जाता है। कौन लड़का नहीं जानता है जो पटना में रहता है, बताइए तो। दिल पे हाथ रख के एक बार पूछिए, अपने दिल पे हाथ रख के एक बार कहिएगा कि जो लॉज में पटना में रह रहे हैं वो क्या नहीं जानते हैं कि जो एग्जाम होता है, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार SSC हो या STT हो, उसका क्वेश्चन 1 रात पहले लॉज में नहीं आता है। बहुत सारे लॉज में वहाँ स्टूडेंट को बैठा के रूम में पैसा लेके नहीं आंसर रटवाया जाता है। हम लोग जानते हैं इस बात को, बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया है। और हम लोग भी बहुत पहले ये सब, जब इस सब में हम लोग एक्टिव नहीं थे, देखते थे, मेडिकल का क्वेश्चन आता था और जो लोग देते थे पैसा उसको स्पेशल रूम में बैठा के रटवाया जाता था उसका आंसर। लेकिन यही है कि कोई आवाज़ नहीं उठाना चाह रहा है, और जो आवाज़ उठा रहा है उसको डराया जा रहा है, उसका पैर खींचा जा रहा है, कभी जाति के नाम पे तो कभी किसी एज के नाम पे। आयोग मेरा जाति मेरी आयु को दर्शाता है, तो क्या आयु से क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या कहीं संविधान में लिखा हुआ है, भारतीय संविधान में कहीं जिक्र है कि कितना एज का आदमी किसी गलत चीज़ के लिए आवाज़ उठा सकता है? क्या भारतीय संविधान में ये लिखा हुआ है? भारतीय संविधान में ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन आप कोई लड़ रहे हैं तो हर एक पद के लिए अलग अलग उम्र है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कहीं अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है तो एक खास उम्र के लोग ही आवाज़ उठा सकते हैं। कहाँ है बताइए हमको। तो आयोग के द्वारा जो ये दिखाया जा रहा है कि इतना उम्र है, ये है, वो है, तो भाई आप बताइए ना कि जो हमसे कम उम्र का है या ज़्यादा उम्र का है, कौन आवाज़ उठाने आ रहा है? क्यों नहीं उठा रहा है कोई आवाज़? ये जो काम हम लोग आज कर रहे हैं, ये विपक्ष के नेता का काम था। ये विपक्ष के नेता का काम था कि वो सदन में मुद्दा उठाते, सड़क पे आंदोलन करते। हम लोग को काम था पढ़ाई करते। विपक्ष का क्या काम होता है? कुछ भी गड़बड़ी हो रही है, गलत हो रहा है राज्य में या देश में, तो विपक्ष का पहला काम होता है, विपक्ष के नेता का, विपक्षी पार्टी का, कि सरकार जब गलत कर रही थी उसको जनता के सामने लाए, उस पर आवाज़ उठाए। लेकिन शर्म के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि बिहार का विपक्ष मरा हुआ है, एकदम मरा हुआ है, थोड़ा सा भी जान नहीं है, जाति धर्म में उलझा हुआ है बिहार का विपक्ष भी। सरकार तो गलती कर ही रही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा विपक्ष यहाँ का जिम्मेवार है, जो आवाज़ नहीं उठा रहा है। अभी किसी जाति पे हो जाए तो तुरंत चला आएगा सब रोड पे, किसी धर्म के नाम पे कुछ हो जाए, मंदिर मस्जिद पे हो जाए तो देखिए कि सारा नेता उतर के आ जाता है, विपक्ष और पक्ष का सब। लेकिन अभी जब सभी धर्म सभी जाति के लोग इसमें शामिल है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, STT, बिहार स्क्वायर पुलिस, मैट्रिक इंटर में क्वेश्चन आउट हो रहा है, लेकिन कोई विपक्ष का नेता नहीं बोल रहा है। अगर जो बोल भी रहा है वो सिर्फ बोल के निकल जा रहा है, बोल के निकल जा रहा है सिंपैथी लेने के लिए हम लोग का। हम लोग उतना बेवकूफ़ नहीं है, हम लोग सब समझ रहे हैं कि कौन क्या कर रहे हैं। ईमानदारी से कोई भी विपक्ष का नेता या पक्ष का नहीं हम लोग का साथ दे रहा है, सिर्फ सिंपैथी हम लोग का लेना चाह रहा है। हम अभी भी कह रहे हैं विपक्ष के नेताओं को कि अगर आप लोग CBI जांच की मांग नहीं उठाइएगा तो आप लोगों के खिलाफ भी हम लोग अब आवाज़ उठाएंगे और आप लोग का भी चेहरा बेनकाब करेंगे जनता के आगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं पर्दे के पीछे। अगर
कोई भी विपक्ष होता है, सरकार गलती करती है तो विपक्ष का पहला काम है उसको उजागर करना, जनता के सामने लाना, मीडिया में जाके बोलना। अगर नहीं बोल रहे तो इसका मतलब उस गलती में वो विपक्ष का नेता भी शामिल है, विपक्षी पार्टियां भी शामिल है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं किसी धर्म या जाति से मतलब नहीं है, मैं सिर्फ सच्चाई के मार्ग पे चल रहा हूं और इसीलिए मुझे कोई डर नहीं है। मैं बता रहा हूं कि मुझे कल जान से मारने की धमकी भी दी गई है, गोली मारने की धमकी दी गई है। और वो भी किसने दिया आपको पता है? जिसको मैंने अपने साथ रखा आंदोलन में, जिसको मीडिया के सामने मैंने सिखाया कि कैसे क्या बोलना है, आपको क्या बोलना है, वो सिखाया मैंने, आंदोलन में साथ रखा। वो लड़का मुझे आज, जो कल तक मुझे सर करके बात करता था, कभी दिलीप तक नहीं बोलता था, सर बोलता था हमेशा, दिलीप सर, आज वो दिलीपबा बोल रहा है। आज वो मुझे गोली मारने की धमकी दे रहा है। वो क्यों दे रहा है? क्योंकि शिक्षा माफिया उसको पैसा दिया होगा। क्यों कर रहा है वो? बहकावे में क्यों आ गया वो लड़का? क्यों मुझे धमकी दे रहा है जान से मारने का? उसके धमकी से मैं डर जाऊंगा? मैं नीतीश कुमार से नहीं डर रहा हूं। मैं नीतीश कुमार का जो सबसे क्लोज करीबी सांसद है उससे नहीं डर रहा हूं। उसका नाम खुलेआम लेता हूं कई जगह, जो सेटर है, शिक्षा माफिया है। तो मैं इनसे क्या डरूंगा जी? मुझे जान का डर नहीं है, मुझे पैसे का लालच नहीं है। मैं खुद बहुत समय से देखा हूं, लंबे समय से देख रहा हूं सिस्टम में जो दोष है, जो क्वेश्चन आउट होता है, बिहार के गरीब मेधावी छात्रों के साथ जो लगातार अन्याय हो रहा है, क्वेश्चन लीक करके हो या पैसा से सीट बेच के हो, मैंने खुद देखा है। मैं खुद गवाह हूं इस बात का कि क्वेश्चन आता था और स्टूडेंट को रटाया जाता था आंसर और सेटिंग किया जाता था। इसलिए मैं इतना संघर्ष कर रहा हूं, लड़ रहा हूं। मुझे कोई शौक नहीं था रोड पे आने का। मुझे क्या शौक था आपको पता नहीं होगा तो आप लोग पता कर सकते हैं मेरे गांव जाके। मैं भी अपने माँ बाप का बहुत सुकुमार बच्चा रहा हूं और कभी धूप व छाँव में नहीं, धूप में तो कभी रहने ही नहीं दिया गया था मुझे, लेकिन फिर भी मैं भर दिन धूप में रहा हूं। आप लोग देखे होंगे, भर दिन बिना कुछ खाए पिए रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं खुद इस सिस्टम से तंग आ चुका हूं। खुद मैंने देखा है कि किस तरह क्वेश्चन लाके गरीब मेधावी छात्रों के साथ अन्याय किया जाता है। क्वेश्चन पैसा पे देके सेटिंग किया जाता है, चाहे वो कोई भी वैकेंसी हो। आप देखिए ना, मैं लंबे समय से पटना हूँ, इसलिए मुझे इतना अनुभव है। मैं बात बना के नहीं बोल रहा हूँ। जो लोग पटना में रहते होंगे लॉज में, हॉस्टल में, उनको सबको पता होगा कि आप याद कीजिए, मनमोहन सिंह के समय में बैंक में जबरदस्त वैकेंसी आई थी अचानक, और उस बैंक में कैसे सेटिंग किया जाता था। जो लोग पटना में पहले से होंगे आप याद कीजिए, बैंक में कैसे सेटिंग होता था। सेम नाम से मिलता, मेरा दिलीप कुमार नाम है तो उसी स्पेलिंग से दूसरा आदमी का भरा जाता था फॉर्म, एक साथ ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता जब ऑनलाइन हुआ तो, और उसके आगे पीछे सीट करवाया जाता था और उस स्कॉलर बैठाया जाता था और वो उसके बदला में सॉल्व करता था क्वेश्चन आंसर, और स्कॉलर को 10,000 20,000 रुपया दिया जाता था बैठने के लिए। और जब फाइनल हो गया तो 4 लाख 5 लाख 10 लाख जैसे रेट तय हुआ, क्लर्क का अलग, पीओ का अलग, सबका अलग अलग रेट होता था, वैसा उतना दिया जाता था। और उसमें ठगने का भी काम होता था। वो काम अभी भी हो रहा है। आपको बता दिया जाएगा कि हाँ ये स्कॉलर है, आपके बदला में एग्जाम देगा, उसको ले जाएगा, आपसे 50,000 रुपया ले लेगा। पहले एडी बोलते हैं उसको, एडवांस में एडी, एडवांस का शॉर्ट फॉर्म एडी, कि आप 50,000 रुपया दीजिए एडवांस, आपके बदला में दूसरा लोग एग्जाम देगा, ले जाएगा, इस गेट से अंदर घुसा देगा और उसको साइड कर दिया जाएगा, दूसरा गेट से वो लड़का निकल के चल जाएगा। आपको पैसा ले लिया कि आपका, आप इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट होगा, लेकिन आपका कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा ठगने वाला भी काम किया जाता है और अभी भी ठगने वाला भी काम किया जाता है। बिहार पुलिस ने बहुत लोग ठगाए हैं। बहुत लोग को बोला गया था कि आप रंगिए ही नहीं, 10-20 रंग के चले आइएगा और पैसा दीजिएगा, आपका अंदर से रंगवा देंगे। लेकिन बहुत लोग चले आए, उनका रंगवाया भी नहीं, कुछ नहीं हुआ। और वो लोग अब हमको फोन कर रहे हैं, तो भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप तो खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिए थे, आप तो खुद पैसा पे चाह रहे थे कि हमको नौकरी मिल जाए, तो आपको ठगा गया है आज। और हाँ, सही में भी काम होता है। पैसा लेके बहुत लोग ऐसे हैं जो सही में काम करता है, लेकिन हाँ, आप सही लोगों को भी पहचानना पड़ेगा कि कौन सही लोग है जो सेटिंग करवा देता है। तो जिसका डायरेक्ट उस शिक्षा माफिया से पहुंच होगा, उस विधायक मंत्री से पहुंच होगा जो ये सेटिंग करवाता है, उस शिक्षा माफिया जो पटना में है बहुत सारा, उससे होगा कॉन्टैक्ट, तो वो लोग पैसा लेगा, आपका काम करवाएगा और करवाता है। अगर नहीं, अगर गड़बड़ी, मैं तो चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, बिहार का जो भी भर्ती आयोग है, चाहे बीपीएससी हो, बीपीएसएससी हो, बीएसएससी हो, बिहार पुलिस का हो, चैलेंज के साथ कर रहा हूँ। पिछले 7-8 साल का, अगर ज़्यादा नहीं तो 5 साल का ही आप सीबीआई जांच करवा दीजिए सारे बोर्ड का। अब देखिए कितना लोग पकड़ा जाता है उसमें, सिर्फ 5 साल का ही आप करवा दीजिए सीबीआई जांच, जितना बिहार में वैकेंसी हुआ है, बहाल हुआ। आप देखिए कितना लोग, 70% लोग आपको पकड़े जाएंगे उसमें जो पैसा पे बहाल हुआ है। और वही लोग
को अब डर हो रहा है। जो लोग इस एग्जाम में क्वेश्चन पैसा पे खरीदे, अंदर से सेटिंग कराए हैं, उन लोगों को अब डर हो रहा है। वही लोग ये सब काम पैसा देके, जो हमारे साथ आंदोलन में रहे, उन्हीं लोग को पैसा देके मेरे ही अगेंस्ट काम करवाया जा रहा है और मुझे धमकी दिलवाया जा रहा है। मैं उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी रखा हूँ। जिस व्यक्ति ने धमकी दिया है उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग है और मैं जल्द उस पर पुलिस में भी कंप्लेन करूंगा, क्योंकि ऐसे गलत लोगों को छोड़ना भी गुनाह है। तो मैं उस पर FIR भी करवाऊंगा जिसने धमकी दिया है, छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ, ये भी कह दे रहा हूँ, मैं डरने वाला भी नहीं हूँ। अगर डरना होता तो हम लोग इतना आंदोलन करते ही नहीं, सड़क पे उतरते ही नहीं। हम लोग संघर्ष करने वाले हैं और इस संघर्ष का परिणाम निकलेगा और हम लोग जीतेंगे, चाहे देर लगे या जो हो, लेकिन जीतेंगे। हम लोग जीतने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि फेसबुक पे लाइव आ रहे हैं तो अपना चेहरा दिखाने के लिए आ रहे हैं, हाईलाइटेड होने के लिए, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हाईलाइटेड होने का बहुत तरीका है। कोई पार्टी भी ज्वाइन करके हम हाईलाइटेड हो सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, हमको छात्र हित को लेके चल रहे हैं और इस लड़ाई को, इस संघर्ष को जीत में तब्दील करना है। इस छात्र आंदोलन को सफल करना है, भले ही कुछ देरी हो, लेकिन करना है। चूंकि ये प्रॉब्लम आज का नहीं है। ऐसा नहीं कि बिहार दरोगा हो जाएगा, हम लोग आंदोलन खत्म कर दे या जो भी इसका परिणाम हो तो आगे नहीं होगा एग्जाम, आगे एग्जाम में धांधली नहीं होगी। नहीं, आगे भी एग्जाम में धांधली होगी अगर हम लोग छोड़ दें, हम लोग छोड़ देंगे तो। और यही वजह है कि हम नहीं छोड़ रहे हैं, यही वजह है कि हम आंदोलन को जारी रखे हुए हैं और आगे भी जारी रहेगा हमारा आंदोलन। और बहुत लोग जो मेरे बारे में गलत अफवाह फैला रहे हैं तो वो लोग अफवाह फैलाते ही रह जाएंगे। मैं अपना काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि मुझे न पैसा का लालच है, न मुझे जान का डर है, न धमकी का डर है। तो मुझे तुम लोग क्या डराओगे? तुमको जो चाहिए बोलो सामने। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो फ़ोन पे बात कर लो हमसे। हम तो ओपन चैलेंज कर रहे हैं, नंबर भी दिए, जिसको जो प्रॉब्लम है डायरेक्ट हमसे बात करो। धमकी क्या दे रहे हो तुम? अगर तुमको इतना ही है तो तुम वीडियो बना के डालो मेरे बारे में। तुमको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं तो हमसे पहले बात कर लो। अगर तुमको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं तो हमसे बात करो, जो भी प्रॉब्लम है आपस में बात करो। और उसके बाद तुम धमकी दे रहे हो तो हम धमकी से डरने वाले हैं? यहाँ से बड़ा बड़ा शिक्षा माफिया से नहीं डरे हम, सांसद विधायक से नहीं डरे, नीतीश कुमार से नहीं डरे, तो तुमसे हम डरेंगे? तो ये सब गलतफहमी में से मत, इस सब गलतफहमी में मत रहो। शिक्षा माफिया से मिल के पैसा लेके तुम लोग चाहोगे कि हमको डरा दो, तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और मैं आप लोगों से भी ये विनती करता हूं कि आप लोग भी प्लीज बहकावे में मत आइए, अपने अंतरात्मा से भी सोचिए कि क्या सही क्या गलत है। कोई कुछ बोल दे रहा है उसको मत मानिए, मैं भी कुछ बोल रहा हूं उसको मत मानिए आप, मैं भी कुछ बोल रहा हूं उसको आप मत मानिए। आप अपना कॉमन सेंस, अपनी अंतरात्मा से सोचिए कि क्या सही क्या गलत है। लेकिन मैं 10-12 साल से पटना में देखा हूं, सारे एग्जाम को देखा हूं, मैंने देखा है कि क्या गड़बड़ी हो रहा है। इसलिए मैं बाध्य होकर इतना आगे आया हूं। मैं पहले भी 2-4 आंदोलन में था, लेकिन सिर्फ एक आंदोलनकारी छात्र के रूप में। आगे में नहीं था, न मीडिया में, न कहीं भी नाम, न कुछ नहीं। मैंने उस बारीकी को समझा कि क्या आंदोलन में गड़बड़ी हो रहा है, क्या हो रहा है। उसके बाद मुझे आगे आके लड़ना पड़ा, आगे आना पड़ा मुझे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे आगे किया कि नहीं आप आगे होइए, तब मैं आज आगे होके आ रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। क्योंकि मैं खुद भी इसका भुक्तभोगी हूँ, इस सिस्टम का, जो पेपर लीक हुआ इसका भुक्तभोगी हूँ। और मैंने तो बार बार आवाज़ उठाया है। जो गड़बड़ी हुआ है ये आज नहीं, बहुत लोग मुझे सिर्फ दरोगा आंदोलन से जानते होंगे, लेकिन इससे पहले भी मैंने आवाज़ उठाई है। चाहे वो रेलवे ITI का मामला हो, या फिर BPSC में कैलेंडर जारी करने का हो, जो पहले 5 साल पे वैकेंसी आती थी, या फिर आपको BPSC में जो 64वीं में क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया था उसका मामला हो, उसमें भी आंदोलन हुआ था। लेकिन हाँ, पहले था कि मैं भी थोड़ा सा फ्रंट पे आके नहीं करता था, लेकिन BPSC 64वीं से फ्रंट पे आके करने लगा हूँ, क्योंकि मजबूरी में आना पड़ा। मजबूरी इसलिए हुई कि कोई विपक्ष का नेता नहीं तैयार हुआ, कोई विपक्ष का नेता हम लोग की आवाज़ को नहीं उठाया। जब भी हम लोग जाते थे कोई विपक्ष के नेता के पास मिलने, तो 5 घंटा बैठा दिया जाता था, और आए 30 सेकंड 1 मिनट में बोलते हाँ ठीक है आप लोग का हम देखेंगे, आप लोग लड़िए, सरकार बदलिए, बस हो गया। इससे क्या हो गया? 5 घंटा हमारा गया। सारा मीडिया में न्यूज़ आ रहा है कि लाठीचार्ज हुआ बिहार दरोगा अभ्यर्थियों पे, जेल गए। कोई भी नेता इस पर आवाज़ उठाया? नहीं उठाया। कोई भी आया कि जो अरेस्ट हुआ उसको छुड़वा दे? नहीं, हम लोग को अपना पैसा लगा के छुड़वाना पड़ा। हम लोग भी कभी कोर्ट कचहरी नहीं किए थे, ये सब नहीं किए थे, लेकिन करते करते बहुत कुछ हम लोग भी सीख गए हैं, सिस्टम को देख लिए कहाँ क्या होता है। और अभी भी मेरे पास बहुत सारा ऐसा स्टिंग ऑपरेशन भी है जिसका मैं खुलासा करूँगा तो नीतीश कुमार की नींद उड़ जाएगी, नीतीश कुमार जी की नींद उड़ जाएगी। बहुत सारा मेरे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है, सबूत भी है, और समय आने पे मैं करूँगा।
चाहे मुझे जो सज़ा मिले, मेरे साथ जो किया जाएगा, लेकिन मैं बिहार के युवाओं के लिए करूँगा। जब जो ज़रूरत होगा वो करूँगा। वो जो स्टिंग ऑपरेशन है उसको भी मैं उजागर करूँगा। बहुत सारे लोग, मुझे डिपार्टमेंट के लोग भी बताते हैं कि इस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं हर चीज़ को उजागर करूँगा धीरे धीरे। एक समय आने दीजिए, पहले उसको मैं करूँगा। सब चीज़ समय पे होता है तो अच्छा लगता है, तो इसलिए जब जो समय आएगा मैं करूँगा उसको भी उजागर।